बिहार के 2 वर्षीय बच्चे शिवांशु सिंह ने जीती जिंदगी की जंग। एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी से इलाज लेने के बाद मिली सफलता। बच्चे के पिता नीरज कुमार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर दी जानकारी। चिकित्सा विज्ञान में अत्याधुनिक नवीनतम पद्धतियां मौजूद होने के बावजूद अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज करना अभी भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, लेकिन अब होम्योपैथिक दवाइयों से मरीजों को पूरी तरह ठीक करने में बड़ी सफलता मिल रही है। अप्लास्टिक एनीमिया के हर उम्र में मरीजों को स्वास्थ्य पर नया जीवन देने की दिशा में होम्योपैथिक दवाइयों में कम समय में बड़े सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। हाल ही में इंदौर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी द्वारा बिहार के 2 वर्षीय बच्चे को इस बीमारी से दूर किया गया है। मरीज बच्चे के पिता ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस उपलब्धि की जानकारी देने के लिए उन्हें पत्र भी लिखा है। मौलाबाग भोजपुर निवासी नीरज कुमार ने बताया कि मेरे बेटे शिवांश सिंह 2 वर्ष को अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी। स्थानीय स्तर पर हमने कई अस्पतालों और डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई थी। इसके बाद दिल्ली के अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर से भी 5 महीने तक इलाज करवाया, लेकिन बच्चे की हालत खराब होती चली जा रही थी। इसके बाद मुझे इंदौर के एडवांस्ड होम्योपैथिक सेंटर के बारे में जानकारी मिली और मैंने यहां डॉक्टर ए.के. द्विवेदी से संपर्क किया। डॉक्टर द्विवेदी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इलाज शुरू किया और दवाइयां भी दी। कई बार जांचें करवाई गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर दवा की मात्रा कम ज्यादा की गई। अब मेरे बच्चे के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है और उम्मीद है कि जल्द ही यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या है अप्लास्टिक एनीमिया? डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि अप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जो किसी भी उम्र में लोगों को अपना शिकार बना सकती है। अप्लास्टिक एनीमिया हमारे शरीर के बोन मैरो में होने वाली बीमारी है। इसमें हमारा बोन मैरो नए ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाता है। इससे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस बीमारी के कारण शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। अनियंत्रित रक्तस्राव होने लगता है। मरीज को बार बार ब्लड देने के बावजूद प्लेटलेट्स घटते जाते हैं और सही समय पर इलाज नहीं होने की स्थिति में यह जानलेवा साबित होते हैं। बात कर लो दिव्या से। सर, अभी जो एक प्लास्टिक एनीमिया का केस आया बिहार के जो 2 वर्षीय बालक शिवांश का, ये जानकारी मिली है कि होम्योपैथी के माध्यम से आपने उसका इलाज किया और बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, जबकि इस बीमारी में एलोपैथी भी कई बार काम नहीं कर रही। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चा आपके संपर्क में आया? और बात 2021 की है। मार्च 2021 में इन लोगों का फ़ोन आया कि बिहार के रहने वाले हैं और ये लोग दिल्ली में एम्स में और सफदरजंग में काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करा चुके थे। बिहार में आरा, पटना, वहाँ भी ट्रीटमेंट करा चुके थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। जब बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, किसी भी पेरेंट्स का जब बच्चा छोटा होता है और उसको इस तरह की जटिल बीमारी हो जाती है, उनको तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गई, ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो गई, शरीर में खून नहीं बन रहा था, प्लेटलेट नहीं बन रहा था और बार बार कम हो जा रहा था। बार बार उनको अस्पताल में भर्ती होकर के ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स बहुत परेशान थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे इससे पहले और बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। उन लोगों को ये बताया गया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। एकमात्र उपाय बताया गया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, पर उन्होंने खोजते खोजते और मार्च 2021 में हमको कांटेक्ट किया। बच्चे को 2020 में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ था। मार्च 2021 में हम लोगों ने होम्योपैथी ट्रीटमेंट यहाँ से चालू किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से, और इंदौर से लगातार बिहार दवाई जाती रही। और आज मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2022 में, लगभग 1 साल में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, बार बार अस्पताल में भर्ती नहीं होता है, बीमार होना ही बंद हो गया। न तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, न प्लेटलेट चढ़ाना पड़ रहा है। हीमोग्लोबिन उसका 12 ग्राम हो गया और प्लेटलेट भी 70,000 के आसपास आ गया। हालांकि अभी भी 1.5 लाख होना बाकी है, 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए प्लेटलेट, पर अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग बंद हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ने लगता है। प्लेटलेट जब 10,000 से नीचे हो रहता है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग रोकने की हम लोग होम्योपैथी दवाई देते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं, और प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन, जो बोन मैरो जब काम नहीं करता है तो वो प्लेटलेट को मार भी डालता है। तो डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट बढ़ाने के और ब्लीडिंग रोकने के लिए इस तरीके का हम लोग होम्योपैथी दवाई देते हैं। और इस तरीके से काफ़ी सारे अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं और अब अपना स्वस्थ लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, जैसा कि कहा जाता है होम्योपैथिक दवाई में परहेज करना पड़ता है,
2 साल के बच्चे को लेकर क्या आप परहेज कहना करेगा? 2 साल का बच्चा क्या परहेज करेगा? आप समझ ही सकते हैं, बिल्कुल परहेज की ज़रूरत नहीं होती, ये गलत धारणा है। अगर आपको शुगर है तो मीठा नहीं खाना है, अगर आपको बीपी है तो उसके लिए नमक नहीं खाना है। जिस तरह की बीमारी, ठीक है बेटा, आप नहीं दिख रहे हो तो आप या तो उधर आ जाए पापा के पास है ना, आ रहा है या थोड़ा फ्रेम पीछे लेता। मैडम बता, आपके जो बच्चे का क्या नाम है? शिवांश। कहाँ से आप लोग आए? जी बिहार से। आपके बच्चे को क्या कौन सी बीमारी हुई थी? जी एप्लास्टिक एनीमिया। जी, आपने कहाँ पर इलाज करवाया? जी पहले तो पटना गए, पटना से फिर दिल्ली चले गए, सफदरजंग एम्स में और कहीं कहीं और गए हम लोग। कोई उपाय, कोई भी मतलब फ़ायदा हुआ ही नहीं। सारे डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कि इसका कोई दवा ही नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं। और इंदौर के जो डॉक्टर हैं, इनका परिचय आपको कहाँ से मिला और किस तरह इनका से? देखिए, वहाँ से हम लोग दिल्ली 2 महीना रहे, 2 महीना के बाद वहाँ यहाँ आए तो इनका प्लेटलेट्स 2-3 बार चढ़ा तो काम किया। उसके बाद इनका ब्लड चढ़ा तो वो भी काम नहीं हुआ, फिर प्लेटलेट्स चढ़ा तो वो भी काम नहीं किया। हम लोग एकदम हार चुके थे ज़िंदगी से, मतलब क्या करें, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो फिर हम लोग यूट्यूब में सर का देखें तो जी, तो हम ही इनसे बोले, अपने हस्बैंड से कहें कि नहीं, ये सर पर विश्वास कीजिए और इनका दवा एक बार देखिए चलाकर। तो ये फिर फ़ोन लगाए, तो फ़ोन लगा के पूछे, सर मेरे बेटे का ये बीमारी है, सो आप ये दवा दे सकते हैं हम लोग को? तो बोले क्यों नहीं, एकदम देंगे। तो वही दवा इनका शुरू हुआ। तो तब उस समय बाबू का प्लेटलेट्स एकदम 5000 था। धीरे धीरे इनका प्लेटलेट्स मतलब बढ़ता चला गया, 10,000 से, फिर 10,000 से 20,000 हो गया, फिर अचानक से 40,000 आ गया। इसे धीरे धीरे करते करते बाबू का मैंने आज एकदम बने ठीक है। होम्योपैथिक इलाज जो डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने किया, उससे पूरे बच्चे को बहुत फायदा हुआ। बहुत मतलब एकदम चमत्कार हो गया हम लोग के जीवन में एकदम। आपने उसके बाद में किसी एलोपैथी डॉक्टर को बताया कि इस तरह से इलाज? नहीं, किसी से नहीं बताया। मतलब आपको इन्हीं के इलाज से पूरा वो लोग तो मैंने इनका मजाक करते हैं, बोले कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये चलाइएगा मत दवा। तो हम लोग फिर भी हम बहुत विश्वास किए कि नहीं, कहीं ना कहीं भगवान है, वही बचाएंगे भी इनको। आप लोग मतलब आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी ज़मीन का काम करते हैं। अच्छा, आप हाउस वाइफ? हाँ, वाह। आपका परिचय दे दीजिए। जी मैं रेनू सिंह।